आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। तो इस बार पटना नगर निगम का चुनाव होने वाला है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस बार जो पटना नगर निगम की जनता है वो 3 वोट डालेगी, महापौर, उप महापौर और पार्षद को। और इसी के साथ हमारे साथ नौशाद आलम जुड़ चुके हैं और ये उप महापौर का चुनाव लड़ने जाएंगे चाह रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको सर सबसे पहला जो सवाल है हमारा, तो इस बार जो जनता आपको क्यों वोट देगी और क्या कुछ कारण है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, मेरा नाम है, सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम हुआ नौशाद आलम, मैं पटना सिटी लोधी कटरा का रहने वाला हूँ। मेरे चुनाव लड़ने का तो कोई ऐसा कोई मन में था नहीं, लेकिन चूँकि बहुत सारे काम जो है कि कोरोना काल में और ऐसी भी आम जिंदगी में जो है कि लोगों के बीच में हम रह के करते रहते हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम काम करने से पहले ये नहीं देखते हैं कि रात के 2 बजे मेरे दरवाजे को कोई अगर नॉक किया है तो वो हिंदू है कि मुसलमान है, हम ये नहीं देखते हैं। हम उठते हैं, उठ करके उसकी समस्या को, कोई हम नेता उता नहीं है, हम उठ के उसकी समस्या को सुनते हैं और जितना कोशिश करते हैं कि इसका समस्या जितना जल्द से जल्द हल हो। अब रहा सवाल कि हम जो कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं या क्यों लड़ेंगे आगे, तो रहा सवाल कि मेरे सारे बहुत सारे दोस्त अहबाब, मेरे मोहल्ले समाज के लोग, उन्होंने बोला कि जो है कि आप चुनाव लड़ें, आप पार्षद का चुनाव लड़ें। तो हम बोला कि पार्षद का चुनाव तो भाई हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि पार्षद जो मेरा है वार्ड 64 का पार्षद महमूद कुरैशी, वो ठीक है। हम चुनाव लड़ेंगे उप महापौर का। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लड़ें तो भाई मेरे पास पैसा भी नहीं है चुनाव लड़ने का, सीधा सा बात है कि हम उस लायक नहीं है कि उप महापौर का चुनाव लड़ें। इसलिए कि पटना जो बहुत बड़ा पटना शहर है, अगर हमको ऐसा लगता है कि हम अपने नाम का बैनर अगर लगाएंगे तो हमको लगता है कि लाखों रुपये खर्चा हो जाएगा, तो हम उस लायक भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो है कि आवाम ने बोला कि ये सब खर्चा जो है कि आप सोचिए नहीं, हम लोग 2-4 बैनर जो है कि अपने तरफ से जो कि करेंगे आपके लिए, आप सिर्फ खड़े हो। लेकिन एक सवाल सर आ रहा है कि जब आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसके बावजूद क्या कुछ कारण आया जिसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है इस बार? देखिए, सीधा सा बात है कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक कितनों भी कोशिश कर ले तो उसकी कोशिश जो है कि उस तक रहता है। लेकिन अगर हम उप महापौर का चुनाव लड़ते हैं और अल्लाह ने अगर चाहा और इंशाल्लाह अगर हम जीत करके आए तो हमारे सामने समस्या, बहुत सारी समस्या है। हमारी समस्या है कि जितने भी पटने की गली आप देख रहे हैं, नाली का बुरा हाल है, बरसात होता है, जल जमाव का मतलब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो कि पटना के अंदर में एक तो छोटी छोटी गलियां हैं, टूटे हुए सड़क हैं, कहीं अगर वो नाला है तो ढक्कन उसका नहीं है। तो इस तरह का जो कि बहुत सारा मामला है। हॉस्पिटल के अंदर में जो है कि टाइम पे डॉक्टर नहीं आना उनका, या फिर जो है कि जाना तो बोलना कि जो है अभी डॉक्टर नहीं है, कभी दवाई नहीं है, बहुत सारा है। मेरे हिंदू भाइयों का जो है कि एक बिहार का सबसे बड़ा जो है कि छठ है, छठ के अंदर में ये खचकला घाट जो है, ये खचकला घाट आज तक नहीं बना, इस बात का मेरे बहुत अफसोस है। लेकिन पटना तो स्मार्ट सिटी में आता है और इसी के साथ नीतीश कुमार हो, चाहे उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या फिर हमारी जो महापौर हैं सीता साहू, उनका भी कहना है कि पटना बहुत बदल चुका है, हर सारी समस्याओं को हमने दूर किया है और इसी के साथ स्मार्ट सिटी में भी गिनती आने लगा है। इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, सीधा सा बात है कि स्मार्ट सिटी जो है कि जनता बताएगी। सीता साहू जो हमारी मेयर हैं पटना की, उनको बनाया गया है, पार्षदों ने बनाया है। आज अगर वो चुनाव में अगर आती हैं, आवाम अगर अपना वोट अगर देगा तो हमको ना लगता है कि सीता साहू को चुनेगा, हमको जहाँ तक लगता है। इसलिए कि पार्षद किसी को चुन लेना और उसके बाद आवाम का चुनना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर सीता साहू ने अगर वाकई अगर काम किया है तो चुनाव लड़ के देख ले, अगर चुनाव अगर उन्होंने काम अगर किया है, उनको लगता है कि हमने बहुत काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि जनता उनको चुनेगी। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि उनका काम जो है, अगर वो अपना 20% भी अगर काम अगर किए में होती 5 साल के अंदर में, उनको तो मालूम भी नहीं है कि मेरे अंतर्गत काम कौन कौन सा आता है, क्या काम हमको करना चाहिए, उनको ये भी नहीं मालूम है। नगर निगम का जो है कि बुरा हाल है। नगर निगम के अंदर में देखिए कि गाड़ियाँ जो आती हैं, जो वार्ड जो गाड़ी दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, वो सारी गाड़ी जो है सब झरझर हो गई है। कूड़ा ले आता है, रास्ते में आता कूड़ा गिर जाता है। और सबसे पहला बात है कि अब तो जो है कि पहले वाला सिस्टम है नहीं। पहले जो कि घर से लोग जो कूड़ा देते थे उसका पैसा नहीं लगता था।
अब जो है कि पैसा लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक का पैसा लगता है तो पब्लिक खोजेगा भी हर तरह का सुविधा। तो इतनी सारी समस्याएं आप बता रहे हैं कि जो है गटर हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं है, या फिर गली खराब है, नली गली योजना हो, या फिर जल जमाव का समस्या पटना में देखा जा रहा है, तो इसको निपटारा कैसे किया जाएगा? बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पटना के वासियों को, तो इसका जो है निपटारा कैसे कीजिएगा? क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया है इसके लिए? देखिए, इसके निपटारा के लिए सबसे पहला बात तो है कि अगर जीत करके आए तो ये सीधा सा बात है कि तो सबसे पहला बात है कि किसी भी बहुत बड़ा समस्या हो या बहुत छोटा समस्या हो, एक ईमानदार व्यक्ति अगर आता है सत्ता में तो जाहिर सी बात है कि फुल ईमानदारी से जब वो काम करेगा, जितना भी पैसा अलाउड होता है, जितना पैसा अलाउड होता है पार्षद को या महापौर को या उप महापौर को, अगर वो अपना 80% भी अगर काम में अगर लगा दें तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का निपटारा हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बस जितना पैसा आता है 5 साल के अंदर में जितना हम 5 पुश्त के लिए बटोर सकते हैं, ये ज़्यादातर लोग राजनीति में आने वाले लोग इसी मकसद से आते हैं, इसी मकसद से आते हैं। बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो बोलते हैं कि अच्छे लोगों का राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आरोप तो अभी हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार मेरे बिहार के अंदर में ये सिस्टम भी आया है, इसलिए कि पहले पार्षदें चुनते थे, महापौर उप महापौर, अब जो है कि अब आवाम चुनेगी, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक को तो आवाम को चुनना है, आवाम को किसी एक को चुनना है। और इस पर जो सबसे बड़ी सवाल जो खड़ी होती है, जनता आपके ऊपर कैसे भरोसा करे, ये एक जो है बड़ा सवाल है। जनता को भरोसा करने के लिए उसका एक तरीका है कि जनता कैंडिडेट के बारे में कम से कम जाने, वो कैंडिडेट पटना के किसी कोने का हो, जाने। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी को जानने के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चाहेंगे कि आपके बारे में कि आप पत्रकार हैं, आप कैसे पत्रकार हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। जनता जान सकती है कि ये जो कैंडिडेट जो आज उम्मीदवार बन के जो मेरे बीच में जो वोट मांगने के लिए आया है, ये कैंडिडेट का अपना व्यक्तिगत जिंदगी कैसे गुजारता है, ये ईमानदार है, बेईमान है, अपराधी छवि का है, या फिर इसके परिवार में किसी तरह का कोई इस तरह का मामला है, इसके परिवार में कोई अपराधी है, इसके परिवार में कोई इससे पहले कोई चोर बेईमान ऐसा कोई आदमी रहा हो जिसका वाकई समाज के अंदर में जो है मतलब ठीक ठाक जो है कि करेक्टर नहीं रहा। आवाम को चाहिए पैसे वाला कैंडिडेट नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, ये सब तो बात हो गया है कि एक छवि भी देखना चाहिए जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका, लेकिन अभी तक का जो कार्य रहा है पटना नगर निगम में सीता साहू का, उप महापौर का या फिर पार्षदों का, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीधा सा बात है कि हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि जितना सरकार से पैसा अलाउड होता है, अगर उसका 80% भी अगर ये लोग 5 साल में अगर लगाए होते तो हमको ऐसा लगता है कि ये नामांकन करके आके और ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं होती। प्रसार की ज़रूरत नहीं होती, समस्या जो पटना की वो सारा निपटारा हो जाता है, सारा निपटारा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम तो बात बोल रहे हैं कि एक तरह से कि सीता साहू अगर 5 साल या अपना पूरा 5 साल पूरा किए हैं, अगर उन्होंने काम किया है तो चुनाव में तो आएंगी, चुनाव में आएंगी तो उनको जो है काम का जो तोहफा होता है वोट के रूप में जनता तो क्या लगता है आपको इस बार क्या निर्णय होगा जनता का? जनता का निर्णय हमको इस बार ऐसा लगता है कि जब जनता चुनेगी तो, और जनता के लिए ये कहेंगे कि भाई मेरा मुसलमान भाई तो जो है कि देखेगा कि नमाजी है ना, दाढ़ी है, टोपी है, फिर मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, तो ये आदमी ठीक होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कार्यों में भी आप लगातार सामाजिक कार्यों में भी जो कि हम लगातार रहते हैं कि मेरे पास ठंड का मौसम है, अगर कोई आदमी अगर इंतकाल कर जाता है हम लोग में उसको गुस्ल देने भी जाते हैं। कोरोना काल में भी ऐसे मौके आए हैं जहाँ परिवार जो है कि हाथ लगाने को तैयार नहीं, वहाँ जो है कि हम जैसे बहुत सारे लोग जो कि मेरे मोहल्ले के अंदर में और भी हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन कभी हमने अपने जान का फिक्र नहीं किया।
कि कोरोना काल में जो है कि हम घूस देंगे तो हो सकता है जो जिस भी तरीके का जो है जिस तरह का कॉपरेट हो सकता है जानकार के लोगों के अंदर या फिर आपके जो है एरिया की जनता के पास आई, हाँ, हॉस्पिटल के लिए आप सबसे आगे, हाँ, कोई बीमार रहे उसको हॉस्पिटल ले जाना, आज भी मेरा वही नेचर है। हम चुनाव लड़ें, चुनाव ना लड़ें, चुनाव लड़ें तो चुनाव जीतें ना जीतें, ये मेरे सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो ज़िंदगी का लक्ष्य है, जो मेरा अपना जो ज़िंदगी का लक्ष्य है कि दुनिया में हम आए हैं दुनिया जीने के लिए नहीं। सीधा सा बात है कि कुछ ही दिन की ज़िंदगी है। अरे एक हिस्सा तो हम लोग अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, है ना। मेरा उम्र जो कि 50 साल करीब हो गया है जी। अब रहा सवाल कि जो भी अल्लाह जो कि हमको याद दे, 10 साल 20 साल 30 साल जो भी ज़िंदगी जिए, तो हम चाहते हैं कि लोगों को जितना हम सेवा दे सकते हैं जी देंगे, इंशाल्लाह देंगे। और अगर लोगों ने हमको अगर इस लायक अगर समझा तो हमको ऐसा लगता है कि आज एक साधारण व्यक्ति होकर के जो हम काम कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि अगर हमको ज़रा सा भी अगर आवाम अगर ताकत देती है तो हम जो है कि काम करेंगे। और काम करेंगे तो हम हिंदू और मुसलमान ये नहीं देखेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, नहीं, इंसान है और सब एक समान है और सबको एक तरह का काम, सबका एक तरह का काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें भेदभाव के लिए सख्ती से मना किया गया है कि इंसान हो तो इंसान की तरह ज़िंदगी जियो। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे नौशाद आलम, जो कि इस बार उप महापौर का चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ये लगातार जो है सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। और इनका कहना है कि अगर जनता अगर हमको चुनती है तो कहना है कि जनता की जो समस्याएं हैं उसका 100% निपटारा करेंगे अगर ये जीत कर आते हैं। और इसी के साथ आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।